Schöpfung. Sonst. Ich sag was. Ich sag was. Schöpfung, Mensch. पूजा के समय इस पर किसी तीसरे की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। चले जाओ। ये क्या कर रहा है? जाओ यहाँ से। अरे ओ अंधे। जी गुरुजी। शुद्र पूजा के लिए सब कुछ तैयार करो। ठीक है गुरुजी। उसने हमें वहां से क्यों निकाला ये समझ में नहीं आ रहा। हे, पूजा के समय बाहर वाले नहीं रह सकते। हम बाहर वाले कैसे बन गए? ये पूजा आखिर हमारे लिए तो हो रही है। इसीलिए मेरी बात समझकर थोड़ा शांत रहे। पूजा खत्म होने के बाद उसको जो शक्तियां मिलती हैं उसी से वो मूर्तियां हमें दिलाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इसे देखकर तो मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। हे, उसकी मंत्र शक्तियों पर भरोसा है कि नहीं? और उस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम गुरुजी। अमृत घड़ी में पैदा होने वाली भगवान हनुमान की सच्ची भक्त हो तुम। तुम्हारे हाथों क्षुद्र पूजा करवाने से मेरा सदैव जवान रहने का सपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई भी पराजय नहीं कर पाएगा। पंडित जी ने आपके लिए पूजा की है। ये कुमकुम आप लगा लीजिए। सुबह से अंजना कहीं नहीं दिख रही। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसे क्या हुआ। वो पंडित जी के घर पर भी नहीं है।
मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी। मुझे अंजना की बहुत चिंता हो रही है। लक्ष्मी, इस घर के अंदर जो चोर रहता है वो लंकेश, वो ही अंजना को चुरा कर ले गया। अंजना कोई और नहीं, हमारी सगी बेटी है लक्ष्मी, वो हमारी बेटी। मेरी आंखों के सामने से मेरी बच्ची को लेकर जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ उस राक्षस ने क्या किया होगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अंजना, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो तुम? गुरुजी, तो फिर उन दोनों का क्या करें अब? हमारी क्षुद्र पूजा के लिए वो लोग बच्ची को उठा कर लाए और अब चले गए। मतलब उनको मूर्तियां नहीं मिलेंगी? पूजा पूर्ण होने के बाद हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो क्षुद्र देवता की बलि चढ़ जाएंगे। हे भगवान, जिस बच्ची को हमने खो दिया है वो अंजना के रूप में हमारे पास आई थी। हमारी इस खुशी को इतनी जल्दी दुख में मत बदलो प्रभु। अंजना कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप हमेशा उसकी रक्षा करिएगा। अंजना को कुछ नहीं होना चाहिए प्रभु, उसे कुछ मत होने देना।
अरे ओ अंधे, इतने सालों तक मेरी जिंदगी में जिस चीज के लिए एक एक पल मैंने आंखें फाड़ कर इंतजार किया है, वो पल अब आ गया है। हाँ गुरुजी। पुष्कर में कई वर्षों बाद आने वाली नवग्रह संचार की वो घड़ी अब बहुत ही नजदीक है। उस घड़ी में दैव शक्ति से भरी इस बालिका की हम बलि देंगे और दैव शक्ति और शुद्र शक्ति मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगा। सच कहा आपने। आ गई वो घड़ी, आ गई वो घड़ी। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? कहाँ है वो बच्ची कहाँ चली गई? मुझे क्या पता गुरुजी। बुलाओ उन दोनों को, बुलाओ उन दोनों ठीक को है बुलाओ। गुरुजी। मेरा सपना आज पूरा होते होते सपना ही रह गया। ओ सुनो, तुम दोनों को गुरुजी बुला रहे हैं। ए, चलो चलते हैं। गुरुजी, 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 ये दोनों यहाँ आ गए हैं। क्या हुआ? बच्ची कहाँ पर है? चली गई वो क्या हो रहा है बच्ची, चली गई? चली गई वो बच्ची। क्या चली गई मतलब? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ उस बच्ची को। जाओ उस बच्ची को ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, जाओ उस बच्ची को ढूंढ कर क्या करें? लाओ। चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ, चलो। चलो।
वो रही। वो रही। रुको। रुक जा। रुक जा। मैंने कहा रुको। रुक जा। रुको। रुक जा। रुको। मैंने कहा रुको। बच्ची, रुको। रुक जाओ। अरे बाप रे, कहाँ गई वो? कहाँ गई होगी? चलो। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभि। मैं यहाँ हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ आओ। आओ, मुझे पकड़कर दिखाओ। आओ, मुझे पकड़कर दिखाओ। ये हिल क्यों नहीं रही है? ले चल इसे। मुझे ले जाना है क्या? आओ, आकर मुझे ले जाओ। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी छोटी बच्ची में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे लगता है इसके पास रहना सुरक्षित नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं। अंजना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम्
सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकरम् अंतिम घड़ी में मेरा सपना साकार होते होते टूट गया। यदि ये शुद्र पूजा पूर्ण हो जाती तो मैं नित्य जवान बनकर और अमर होकर सदैव सदैव इस धरती पर राज करता। किस शक्ति ने ये किया? किस शक्ति ने मेरे कार्य में रुकावट पहुंचाई? किस शक्ति ने किया? किस शक्ति ने मेरे जीवन के लक्ष्य को पूर्ण होने से रोका? किस शक्ति ने किया? किस शक्ति ने किया ये सब? कहाँ गई वो बच्ची? कहाँ है वो बच्ची? हमने उस बच्ची का पीछा किया था, पर किसी दिव्य शक्ति ने हमें वहां से भगा दिया। मुझे पता था, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्यों हुआ ऐसा? मेरी तांत्रिक शक्ति का सामना करने वाली वो दुष्ट शक्ति कौन है? ये मुझे जानना ही होगा। क्या हम उस बच्ची को फिर से उठा कर लाएं? ये कार्य तुमसे नहीं होगा। उस अंजना के आसपास एक अति महान दिव्य शक्ति उसकी रक्षा चक्र बनकर खड़ी है, और वो दिव्य शक्ति किसी भी दुष्ट शक्ति को किसी भी हाल में अंजना के पास तक भटकने नहीं देगी। तो अब हम क्या करें स्वामी? मैं हूं ना, अब इस कार्य को मुझे स्वयं करना होगा। मैं स्वयं उस बच्ची को लेकर आऊंगा और पूरे कार्य फिर से करूंगा, और तुम लोगों को पंचलोह मूर्तियां दिलवाऊंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
यहाँ क्या कर रही हूँ? और मुझे क्या हुआ है? कुछ दुष्ट शक्तियों की वजह से तुम यहाँ पर आ पहुँची हो। मेरे आते ही वो दुष्ट शक्तियाँ भाग गईं और तुम यहीं पर रह गई। तुम कौन हो? मैं हनुमान हूँ। हनुमान? हाँ, यहाँ पास में श्री राम जी का आश्रम है। हम सब हैं श्री राम जी के भक्त। मुझे घर जाना है, पर कैसे जाऊँ? मैं हूँ ना, मैं ले जाऊंगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। प्रभु, मुझे नहीं पता अंजना कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस हालत में है। अंजना को सही सलामत घर ले आना स्वामी। ये पंडित यहाँ वापस क्यों आया? लगता है बच्ची का हालचाल जानने आया होगा। चल कर देखता हूँ। बेटी अंजना, अंजना बेटी। पंडित जी आए हैं शायद। अंजना के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? नमस्ते बेटी। नमस्ते पंडित जी, आइए बैठिए। कोई बात नहीं बेटी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। क्या हुआ बेटी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है पंडित जी। पता नहीं क्यों मुझे रात को नींद नहीं आई। अजीब अजीब सपने आ रहे थे। अंजना की बहुत याद आ रही थी। उसको देखने का मन कर रहा था। अंजना, अंजना, मैं तुम्हारे लिए हनुमान जी का प्रसाद लेकर आया हूं। कहाँ हो बेटी? बच्ची कहीं बाहर गई है क्या बेटी? दरअसल पता नहीं कि कहाँ चली गई है। आप लोगों को नहीं पता है? मतलब अंजना। माँ, माँ। अंजना, अंजना, कहाँ चली गई थी बेटी? मुझे नहीं पता माँ। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं जंगल में थी। जंगल में थी? लेकिन बेटी तुम जंगल कैसे गई? मैंने कहा ना माँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। जब मैं वहाँ जंगल में थी तो हनुमान ने मुझे बचाया। वहाँ क्या देख रही हो माँ? हनुमान यहाँ है। वहाँ? पर वहाँ तो कोई नहीं है बेटी। ठीक से देखो माँ, वो वहीं खड़ा है। यहाँ।
यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है वो। दो दिनों बाद अंजना को मंदिर लेकर आना। ग्रह दोष का निवारण करेंगे। अंजना, सुंदरकांड को हर दिन पढ़ते रहना बेटी। ठीक है पिताजी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है पंडित जी। चलता हूँ मैं बेटा। ठीक है पंडित जी। नमस्ते। अंजना, तुम जाकर नहा कर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। हनुमान, आओ तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें देखने के लिए बोल रही थी, तो माँ हनुमान जी की मूर्ति को क्यों प्रणाम कर रही थी? कोई अंतर नहीं हम दोनों में। अरे, मैं तो भूल ही गई। चलो तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। चलोगी ना मेरे साथ? तुम्हें मना नहीं करूँगा, तुम्हारी सारी बात मानूंगा, मना नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ, तुम्हें घर पसंद आया? हाँ, ऊपर साहब जी रहते हैं। चलो मिलवाती हूँ। ठीक है, चलो। आओ हनुमान। श्री राम, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, जल्दी करो, पकड़ो इसे। मैं बाकी मूर्तियां लेकर आता हूँ, पकड़ो इसे। अंदर आओ। यही मेरे साहब जी हैं। अंजना बेटा, तुम आ गई क्या? मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। तुम सुरक्षित हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। साहब जी, ये हनुमान है, इसने ही मेरी रक्षा की है। वहां तो कोई नहीं है, ये किसे दिखा रही है? ऐसे क्यों देख रहे हो हनुमान? कुछ नहीं। तुम्हारे सांप का नाम ही उनके लिए श्री राम रक्षा कवच है। उनका नाम श्री राम होने के कारण ही उनके प्राणों की रक्षा हो सकी है। नमो आंजनेय
नमो निखिलरक्षाकरं रुद्ररूपं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि नमो वानरीशं नमो दिव्यभासं नमो वज्रदेहं नमो ब्रह्मतेजम् नमो शत्रुसंहारकं वज्रकायं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि नमो आञ्जनेयं नमो दिव्यकायं नमो वायुपुत्रं नमो सूर्यमित्रम् नमो निखिलरक्षाकरं रुद्ररूपं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि नमो वानरीशं नमो दिव्यभासं नमो वज्रदेहं नमो ब्रह्मतेजम् नमो शत्रुसंहारकं वज्रकायं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि श्रीयाञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अंजना को उन लोगों को दे दिया था। मुझे लगा नहीं था कि वो कभी वापस आएगी। इस अंजना को आज रात ही खत्म करना पड़ेगा। अरे दारू मैंने पी है, ये बोतल क्यों घूम रही है यार? हनुमान, हाँ, तुम हमेशा किसकी सोच में खोए रहते हो? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। तुम, ये घर के लोग, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि तुम और ये परिवार हमेशा खुश रहें और कोई समस्या ना आए। ओह, ऐसा क्या? दीदी, होमवर्क हो गया पवन? हो गया दीदी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो पवन। तुमने जो गाना गाया था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया है। बार बार सुनने का मन कर रहा है। अच्छा, वो गाना तुम्हें किसने सिखाया? मेरे पिताजी मंदिर में पंडित है ना, उन्होंने सिखाया। बहुत अच्छा है दीदी। तुम्हें भी हमेशा हनुमान जी को याद करना चाहिए। तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। तुम चाहो तो हनुमान से पूछ लो।
अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है। मुझे भी नींद आ रही है हनुमान। ठीक है, सो जाओ। तुम क्या करोगे? मैं भी सो जाता हूँ। अच्छा। जय श्री राम श्रीराघवं जय श्री राम दशरथात्मजमप्रमेयं जय श्री राम सीतापतिं जय श्री राम जय श्री रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकरम् शुद्धब्रह्मपरात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमर प्रातित राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमर प्रातित राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता अब इस घर के आसपास कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये क्या है? ऑफिस का काम नाम छोड़ के यहाँ क्यों आया? कुछ तो जरूर है। नमस्कार मैनेजर साहब। नमस्ते। इस वक्त आप यहाँ कैसे? महालक्ष्मी मैडम ने बुलाया है। किस लिए? वो उस बच्ची को स्कूल में डालना चाहती है ना। मैंने सब पता कर लिया है तो उन्हें बताने आया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप स्कूल के डिटेल्स लाए हैं क्या? लेके आए हो मैडम, ये लीजिए। बेटे का स्कूल ही ठीक लग रहा है। ये हमारे घर के पास है। अंजना को इसी स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। लंकेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने क्या किया है? जब पंडित जी आए थे हमारे घर अंजना को मिलने के लिए तो अंजना के स्कूल ज्वाइन करने की बात तुमने ही कही थी। हाँ हाँ।
और उसके बाद मैंने तुम्हारी बातों को बहुत सोचा। तभी लगा कि अंजना को भी पढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैनेजर को बुलाया था। अरे वैसे लड़की को स्कूल में भेजना ही क्यों? लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तुम्हारे कारण एक बहुत अच्छा काम होने वाला है। हाँ। चलो अंजना। ये अंजना तो मुश्किल बढ़ाती ही जा रही है। जितना इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ उतना चिपक जाती है। मुझे लगता है अंजना की पढ़ाई करना इसे पसंद नहीं। जो भी हो, मेरी बच्ची को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचना है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हनुमान जी ही हमारे साथ हैं।